लिखा हुआ प्रश्न में कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास लौट आती है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप प्रश्न को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। ज़्यादा बार आप प्रश्न को पढ़ते हैं, आपका क्लेरिफिकेशन जो होता है समझ में आपको अच्छा से आता है। और यदि प्रश्न आप रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इसमें लिखा है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। मीन्स कहा जा रहा है कि कोई एक गेंद है जिसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कोई एक गेंद है जिसे ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, फेंकने के बाद वह वापस आती है। तो जाने में और आने में दोनों समय लगता है। 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है, 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के पास लौट आती है। मीन्स कि जब गेंद को फेंका जाता है तो वो वापस आती है और जाने में प्लस आने में टोटल समय लेती है कितना का, 6 सेकंड का, जाना प्लस आना। जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी जो स्पीड होता है, उसकी जो चाल होता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका चाल 0 हो जाता है, उसकी जो चाल होती है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 होगा तो उसके बाद वापस आने लगती है, क्योंकि गुरुत्व जो होता है, पृथ्वी जो होता है अपनी ओर आकर्षित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वस्तु वापस आने लगती है। तो जैसे जैसे वहाँ से चलता है फिर नज़दीक जितना ही आता है उसका चाल जो होता है बढ़ने लगता है। तो पहले प्रश्न में क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद को ऊपर की ओर फेंकी गई, ऊपर की ओर फेंकी गई, एक बिंदु पर जाकर उसका वेग जो होगा, वेलोसिटी जो होगा 0 हो गया। 6 सेकंड बाद वह वापस आ गया, यानी टोटल जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, 3 + 3 मीन्स कि 6 सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। प्रश्न में निकालना क्या है, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, किस वेग से ऊपर फेंकी गई। मीन्स कि हमें वस्तु का जो चाल है, वेलोसिटी जो है इनिशियल, वो हमें प्राप्त करना है। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अधिकतम ऊंचाई मतलब मैक्सिमम हाइट, ये फाइंड करना है। 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी, यानी पोजीशन भी पूछ रहा है, ये भी हमारा हाइट ही होगा, जिससे पता चल जाएगा कि 4 सेकंड बाद गेंद जो था वो कहाँ पर था और किस स्थिति में था, ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्रश्न है 1, 2 और 3 निकालने हैं। हम चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि गेंद जो है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, किस वेग से ऊपर फेंकी गई, यू निकालना है। होता है v बराबर होता है u + at। यहाँ पर हमें गति हो रही है, गुरुत्व के अधीन हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा v = u - gt हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि वस्तु जो है नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के विरुद्ध काम हो रहा है। जब किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध फेंक रहे हैं, अगेंस्ट जब फेंकते हैं, तो सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से v = हो जाएगा u - gt। सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे। v का मान हमारा 0 दिया है, 0 रख देंगे। u का मान फाइंड करना है, ये रख देंगे। -g का मान दिया है 9.8 और t बोल रहा है फेंका गया ऊपर की ओर जा रही है, तो समय हमारा लगेगा 3। अब यहाँ पे 0 हो गया, u हो गया, माइनस में हो गया, तो हमारा e हो जाएगा u = 9.8 × 3। अब 9.8 × 3 हमारा आंसर हो गया मीटर प्रति सेकेंड। आप चाहे तो इसका मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 8 = 24 के 4 बचा 2, 3 × 9 = 27, 28, 29 हो जाएगा, 29।
पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा, इसमें भी पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट होगा। आंसर हो जाएगा आपका 29.4। वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि जो चाल होता है उसका SI मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो हम लिख दिए मीटर प्रति सेकेंड। बोल रहा है कि ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई, तो वस्तु जो है 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई। किस वेग से फेंकी गई, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंकी गई। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, यानी गेंद की मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि गेंद मैक्सिमम हाइट कहाँ तक था। तो हम H बराबर समीकरण जानते हैं, H बराबर होता है UT माइनस हाफ G और T स्क्वायर होता है। जैसे ये गुरुत्व को तो माइनस हो गया, बाकी G त्वरण की जगह पे गुरुत्व त्वरण है, T लिख देंगे। सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। U का मान हमें प्राप्त हो गया, इसका रख दीजिए। तो देखिए हम U का मान A है तो हम मल्टीपल करने से पहले इसी को रख देते हैं। तो हम रखेंगे 9.8 इंटू 3, ये हमारा U का मान है, इंटू T का भी मान ज्ञात करना है। 3 दिया है, जाने में ही है 3 हो गया, माइनस 1/2 इंटू G का मान होता है 9.8 इंटू T का मान रखेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि T का मान 3 सेकेंड है जाने में, तो T का स्क्वायर है तो 2 बार रख दिए T का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि 29.4 मीटर प्रति सेकेंड जो वेग आया था तो 9.8 इंटू 3 क्यों रखें, क्योंकि उसका एक स्टेप पहले का हम रख दिए, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में इजी हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए 9.8 इंटू 3 इंटू 3, 9.8 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। इन सबका हम कॉमन ले लेंगे तो 9.8 इंटू 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, माइनस यहाँ से टोटल निकल गया तो 1/2 बच गया, मीन्स कि 1 और हाफ हो गया। 1/2 को हाफ कहते हैं, तो एक में से हाफ हो जाएगा तो हाफ बच जाएगा, यानी 9.8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1/2 बच होगा। 2 से हम काट देंगे तो जगह देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, यानी 4.9 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख दिए हम 4.9 लिख दिए। अब इसका मल्टीपल तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में 9 का करेंगे तो 81 होता है, 1 बचा 8 और 9 चौके 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 हो गया, यानी 44। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दिए। यह हाइट था, मतलब दूरी है तो दूरी का सही मात्रक होता है मीटर, तो हमारा हो गया 44.1 मीटर, तो 0 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो प्रश्न में पूछा रहा था गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो गेंद अधिकतम ऊंचाई 44.1 मीटर की तय करेगा। इसके साथ ही पूछ रहा है कि 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगा, तो हम T बराबर रख देंगे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए T का वैल्यू दे दिया 4 सेकंड, तो 4 सेकंड वाली हम रख देंगे। फिर वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, H बराबर UT माइनस 1/2 इंटू G, T स्क्वायर रख देते हैं। U का मान हम यहीं से रख देते हैं, क्या रख देते हैं U का मान कि 9.8 इंटू 3 ये वाला, इंटू T का मान रख देते हैं 4, माइनस 1/2 इंटू G का मान है 9.8 इंटू T का मान है 4 इंटू 4। या आप चाहेंगे तो 29.4 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये 2 से काट देंगे 4 को तो 2 बार में हो गया। 9.3 का 8 का 3 में मल्टीपल कर देंगे तो ये आया था आपका 29.4 हो जाएगा। 2 को मल्टीपल करेंगे तो इंटू 4, माइनस अब ये आपका होगा 9.8 इंटू 8 हो गया, ये आपका इंटू 8 हो गया, 4 दूना के 8। अब डायरेक्टली कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन वाली से मेथड से भी आपका हो जाता है, 9.8 कॉमन हो जाता है आपका, 3 इंटू 3 बच जाता, 4 बच जाता है, यहाँ से 4 कॉमन हो जाता, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाता। आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 4 से कर दीजिए, 4 में करेंगे 16 के 6 होता है, 4 9 36, 1 37 के 7, 4 दूना के 8, 9 10 11 हो गया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 डिजिट लिख देंगे, मीन्स की 117.6 माइनस 8 में 98 में मल्टीपल कर देंगे 9.8 में, तो 8 8 64 के 4 हो गया, बच्चा 6, 8 9 72 और 6 हो गया 78।
पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट कर देंगे। अब आपका हो गया 117.6 में 178.4 का माइनस करेंगे तो 4 में से 6 जाएगा, 2 बच गया। अब इस 17 में से 8 जाएगा, 9 बच गया। ये हो गया 10 में से 7 जाएगा, 3 हो गया। पॉइंट था आपका तो 39.2, ये हाइट ही था तो ये हो गया हमारा मीटर में सही मात्रक होता है तो मीटर लिख दिए। ये पेज थोड़ा सा फट गया था, इस वजह से क्लियर नहीं आ रही होगी आपको, हो सकता है, कोई इशू नहीं। अब तो आप समझ गए होंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।